Hello students, welcome to Focus the Teach Talk. So today we have this question. We have to find the radius of this circle. Okay? तो चलो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, इस सॉल्यूशन बनाने के पहले कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल में दो कॉर्ड ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। मान लिया ये है ए, बी, सी और डी, इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया ई पॉइंट पे, कुछ है सामने समझ लिया। इस लेंथ को हमने मान लिया पी, ये लेंथ क्यू, ये आर और ये एस। ओके, इसे आप यहाँ तक से डालो। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, अगर ऐसा होता है तो अकॉर्डिंग टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग थ्योरम, ये P और Q का जो प्रोडक्ट है P इंटू क्यू, ये किसके बराबर, R इंटू एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के इस चैनल पे पब्लिश कर दी जाएगी जिसमें इस थ्योरम को अच्छे से समझा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होगा ये आप श्योर रहो, अब इसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। ठीक है क्या, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस O पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला और इस परपेंडिकुलर ने ये जो लाइन है C और D, मान लो कि इसे यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, जिसका हम नाम दे देते हैं F। ठीक है क्या, इसे लिख लेते हैं, लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन O। ठीक है, इसका एक नाम दे दो आप, ये जो पॉइंट है इसे मैंने मान लिया P। ओके, OP इंटरसेक्ट CD एट F। ठीक है क्या, अब आ जाओ इन ट्रायंगल OE और F में। नाउ इन ट्रायंगल OE और F में ये एंगल तो 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, तो हियर एंगल FOE ये है 90 डिग्री। तो बाकी दोनों एंगल 45 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये 45 है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। यानी अब क्या लिखोगे, एंगल OFE देन एंगल OFE इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, बिकॉज एंगल OEF ये भी है 45 डिग्री। जब ये दोनों 45 डिग्री हो जाएंगे तो दो साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो मान लिया कि लेट O और E ये जो है X, देन OF भी हो जाएगा X। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप F और E लेंथ कैसे मेजर करोगे, FE इक्वल टू आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आएगा x रूट 2। ठीक है, इतना तो क्लियर कर लो। अब इस फिगर पे आप फिर से फोकस करो। इस लेंथ को हमने x के इक्वल मान लिया, ये लेंथ भी x है। ओके, तो बाकी जो ये लेंथ बचा P और B, ये लेंथ किसके इक्वल होगा, F और D के इक्वल होगा, श्योरली इक्वल होगा क्योंकि ये O to B ये क्या है, ये तो है रेडियस। ओके, यहाँ से ये भी क्या है, ये भी है रेडियस। यानी आप बोलोगे कि ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो बच गया ये लेंथ, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा C और F के इक्वल। ठीक है क्या, हियर EB इक्वल टू PF हम बोल सकते हैं, हियर EB इक्वल टू PF। देन आप बोल सकते हो कि ED इक्वल टू किसके बराबर, CF के बराबर। ED इक्वल टू CF के बराबर। ये दोनों हो कैसे रहा है, तो क्योंकि इक्वल सेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, इक्वल सेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। मतलब ये जो सेक्टर है ये सेक्टर किसके इक्वल, इस सेक्टर के इक्वल।
ठीक है, अब आप पूरा साइड मेज़र करो। सी और ई का लेंथ क्या है 16 है, और सी और एफ जो है ई और डी के इक्वल है, यानी सी और एफ का लेंथ क्या हो गया 8 हो गया। आप यहाँ लिख सकते हो इक्वल टू 8। देन एफ और ई का लेंथ क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल टू 16 माइनस 8 यानी 8, ये कुछ ऐसा आया। और कुछ देर पहले हमने क्या एफ और ई का लेंथ निकाला था, एक्स रूट अंडर 2 इक्वल टू 8, यानी एक्स का वैल्यू क्या आया 8 बाई रूट अंडर 2, यानी आया 4 रूट अंडर 2 एक्स का वैल्यू। ठीक है क्या, एक्स का वैल्यू यानी दैट इज एक्स इक्वल टू 4 रूट अंडर 2। ठीक है, अब फिर से आ जाओ इस फिगर पे। इस फिगर में क्या है, ए और ओ का लेंथ क्या है, रेडियस ही है, तो इस पूरे लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एक्स ऐसा लिख सकते हैं क्या। और ई टू बी लेंथ को क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एक्स कुछ ऐसा लिख सकते हैं। और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है क्या, आर प्लस एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, आर प्लस 4 रूट अंडर 2 ये लिखोगे। और यहाँ आर माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, आर माइनस 4 रूट अंडर 2। और ये दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा 16 इंटू 8 के इक्वल बाई कॉड इंटरसेक्टिंग थ्योरम। आप क्या लिखोगे, बाई कॉड इंटरसेक्टिंग थ्योरम ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। ओके, तो ये आया 4 प्लस, तो ये आया आर प्लस 4 रूट 2 इंटू आर माइनस 4 रूट 2 इक्वल टू 16 इंटू 8, जो कि 128 के बराबर है। ये प्रोडक्ट तो काफ़ी फैमिलियर लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग, यानी आप लिखोगे आर स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 128, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 128 प्लस 32 यानी आया 160। दैट इज़ आर इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 160। ऑब्वियसली हमें रेडियस पता करना है, यानी हम आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू रूट अंडर 160, जो कि किसके बराबर आएगा, 4 रूट अंडर 10 के बराबर आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।